जी, हमारा आज का टॉपिक है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। सब्जेक्ट है अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री। और अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री में यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो है वो आज का टॉपिक है। Euclid. Euclid was an ancient Greek mathematician. He observed various types of objects around him and tried to define most basic components of those objects. He proposed 23 definitions based on his studies of space and the objects visible in daily life. यूक्लिड जो है वो एक मैथमेटिशियन है और उन्हीं के नाम से यूक्लिड ज्योमेट्रीज को कहा जाता है क्योंकि ये उनकी रिसर्च पे बेस करती है। नाउ इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री वर्ड जो है ये दो वर्ड से बना है। एक है जियो, इसका मतलब है अर्थ। द सेकेंड वन इज मेट्रन, मेजरमेंट्स। It is a branch of mathematics concerned with questions of shape, size, relative position of figures, and the properties of space. A mathematician who works in the field of geometry is called as geometer. तो ये इंट्रोडक्शन हो गया ज्योमेट्री का, यूक्लिड मैथमेटिशियन का। अब है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज अ मैथमेटिकल सिस्टम attributed to the Alexandrian Greek mathematician Euclid, which he described in his textbook on geometry, The Elements. The Elements जो है ये बुक है ज्योमेट्री की, यूक्लिड मैथमेटिशियन की, और ये बहुत फेमस बुक है। इस बुक ही की वजह से इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। यूक्लिड जो मैथमेटिशियन है इन्हें। Euclid's method consists in assuming a small set of intuitively appealing axioms and deducing many other propositions like theorems from these. मतलब पहले axioms है और फिर उन axioms की हेल्प से उन्होंने जो फर्दर propositions और theorems डिड्यूस किए उन वो इस बुक में है। अब जो वर्ड यूज़ किया axioms, axioms क्या है? Axioms and postulates. Euclid assumed certain properties which were not to be proved. These assumptions are actually obvious universal truths. यूक्लिड ने कुछ प्रॉपर्टीज़ को एज्यूम किया तो उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों ज़रूरत नहीं थी? क्योंकि वो इतनी ऑब्वियस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। थी वो एजम्पशन थी लेकिन इतनी ऑब्वियस थी कि उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी। ही डिवाइडेड देम इनटू टू टाइप्स, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। और उन्हें वो जो एजम्पशंस थी उन्हें उन्होंने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक को कहा एक्सियम्स और दूसरी टाइप को कहा पोस्टुलेट्स। इनमें फ़र्क क्या है? ही यूज द टर्म पोस्टुलेट फॉर द एजम्पशंस दैट वर स्पेसिफिक टू द ज्योमेट्री। यानी जो मैथ्स की ज्योमेट्री ब्रांच में यूज़ हुई हैं एक्सियम्स, उन्हें उन्होंने नाम, यानी एजम्पशंस जो यूज़ हुई हैं उन्हें नाम दिया पोस्टुलेट्स। और axioms है on the other hand for assumptions used throughout mathematics and not specifically linked to geometry। मतलब axiom जो है वो किसी भी ब्रांच में यूज़ हो सकती हैं। और ये दोनों चीज़ें हैं क्या? postulate और axiom एक्चुअली क्या थी? certain assumptions जो यूक्लिड ने यूज़ की अपनी जो रिसर्च थी ज्योमेट्री की उसमें, या मैथ्स की जो भी रिसर्च थी उसमें जो एक सर्टेन उन्होंने एजम्पशंस यूज़ की थी उन्हें एक्सियम्स या पोस्टुलेट कहते हैं। दोनों ही एजम्पशंस हैं। फ़र्क क्या है? जो पोस्टुलेट है वो सिर्फ ज्योमेट्री की ब्रांच में यूज़ होती है, एक्सियम है वो किसी भी ब्रांच में यूज़ हो सकती है मैथ्स की। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं एक्स इज़ इक्वल टू 5, तो x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 10। हालांकि ये assumption ही है लेकिन ये इतना ऑब्वियस है कि अगर x इज इक्वल टू 5 है, इक्वेशन की दोनों साइड पे 5 ऐड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह इन्हें एक्सियम्स कहते हैं। इन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। या इस तरह के और एग्जांपल्स भी आगे आएंगी। नाउ यूक्लिड्स एक्सियम्स। अभी तो मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी एक्सियम की। अब आ जाती है यूक्लिड्स एक्सियम्स की तरफ। यूक्लिड के एक्सियम्स क्या है? ये बहुत ईजी है अगर आप इन्हें समझ के करेंगे तो। things equal to same things are equal to one another. It's obvious। दो चीज़ें अगर एक ही चीज़ के बराबर हैं तो इट मीन्स वो आपस में भी बराबर होंगी।
राइट, थिंग्स इक्वल टू, सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। दूसरी एग्जाम क्या है, इफ इक्वल्स आर ज्वाइंट टू इक्वल्स द होल्स विल बी इक्वल। यानी इक्वल्स को इक्वल के साथ ज्वाइन किया जाता है तो जो होल्स हैं वो इक्वल होंगे। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर x इज इक्वल टू 5 है, उनकी दोनों साइड्स पे 5 ऐड कर देंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 इक्वल ही रहेगा। यानी अगर दो इक्वल चीज़ें हैं उसमें आपने कुछ ज्वाइन कर दिया तो जो रिजल्ट है वो भी आपके इक्वल ही रहेंगे। नंबर 3 एग्जाम है, इफ इक्वल्स आर टेकन फ्रॉम इक्वल्स व्हाट रिमेन्स विल बी इक्वल। मतलब अगर समझाने के लिए कह देती हूँ कि अगर इक्वेशन की दोनों साइड से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ऑब्वियसली इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बैलेंस्ड ही रहेगी ना उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। फोर्थ है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड मतलब बिल्कुल एक दूसरे से मिलती है तो इसका मतलब वो एक दूसरे के इक्वल है। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जाहिर बात है होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। और आप फ्रैक्शन की फॉर्म में ले जाएं या वैसे आप ले लें कि अगर आप सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं तो ऑब्वियसली वो सर्कल से छोटा होगा, सर्कल जो है उस पार्ट से बड़ा बड़ा होगा। या लाइन का हम थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं तो वो लाइन से छोटा होगा और पूरी लाइन जो है अपने पार्ट से बड़ी होगी। तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैव इक्वल पार्ट्स, इक्वल हाफ्स, इक्वल थर्ड्स। अगर टू लेंथ्स जो है वो इक्वल हैं तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, उनके थर्ड्स भी इक्वल होंगे। इट इज़ ऑल्सो ऑब्वियस। एक्सियम्स असम्पशंस हैं लेकिन वो इतनी ऑब्वियस हैं कि उन्हें प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स में भी असम्पशंस ही हैं लेकिन किससे रिलेटेड है, ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो पहला पोस्टुलेट है, टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। टू एक्सटेंड अ स्ट्रेट लाइन फॉर एज वी प्लीज इन अ स्ट्रेट लाइन। हम एक स्ट्रेट लाइन को जितना मर्जी दूर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना हमें चाहिए। टू ड्रॉ अ सर्कल whose center is the extremity of any straight line and whose radius is the straight line itself। मतलब कि किसी सर्कल को आप एक लाइन की का जो एंड पॉइंट है वो उसका सेंटर ले लें और उस लाइन को उसका रेडियस ले लें तो ऐसा सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 4, दैट ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी कहीं पर भी आप राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल क्या है, 90 डिग्री का एंगल, तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के बराबर ही होंगे। Number 5, if a straight line that meets two straight lines makes the interior angles on the same side less than two right angles, then those two straight lines, if extended, will meet on that same side। मतलब ये जो आपको यहाँ पर ये दो स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही हैं, ये वाली एक ए बी और दूसरी सी डी। इन स्ट्रेट लाइंस को एक लाइन ने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में कट किया है और दो एंगल्स बने हैं, एक एंगल है 1 और एक एंगल है 2। एक एंगल है 1 और एक एंगल है 2। अगर इन एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो 180 से कम होगा तो ऑब्वियसली ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो हैं इस साइड पे आगे जाकर अगर हम इन्हें एक्सटेंड करेंगे तो आगे जाके कहीं पे एक दूसरे को कट करेंगी। अगर इनका सम 180 के इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स ये पैरेलल लाइंस हैं, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। आगे इसी की एक्सप्लेनेशन है, दैट इज इफ एंगल्स 1 एंड 2 टुगेदर आर लेस देन two right angles, then the straight line ABCD, if extended far enough, will meet on that same side, which is to say AB and CD are not parallel, right? जी, यूक्लिड्स की डेफिनेशंस हैं कुछ। पहली डेफिनेशन क्या है पॉइंट की, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। ठीक है, उसके अलावा पॉइंट क्या है,
पॉइंट एक ऐसी शेप है जिसकी ना ब्रेड्थ है यानी विड्थ नहीं है, ठीक है, और ना ही लेंथ है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। तो अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। दूसरी डेफिनेशन लाइन क्या, लाइन हैज ब्रेथलेस लेंथ, मतलब एक लेंथ है जिसकी विड्थ नहीं है लाइन। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, मतलब लाइन के जो एंड पे पॉइंट्स होते हैं। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो लाइन पॉइंट्स लाई करते हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग लाई करती है। A surface is that which has length and breadth only. Surface क्या है? Surface एक ऐसी शेप है जिसकी लेंथ भी होती है और ब्रेड्थ भी होती है। प्लेन की भी यही डेफिनेशन है तकरीबन। The edges of a surface are lines। और सेवन डेफिनेशन है, प्लेन surface is a surface which lies evenly with a straight line on itself, ठीक है। और प्लेन की डेफिनेशन में भी लिखा जा सकता है, प्लेन इज अ सरफेस दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। और इसके अलावा ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्लेन एक ऐसी सरफेस है, यानी जो लाइंस उसके ऊपर ड्रॉ होती हैं, स्ट्रेट लाइंस, उनको इकट्ठा करें तो एक प्लेन बन जाता है। जी, स्लाइड्स हो गई आपकी ख़त्म। अब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ इन्हीं स्लाइड्स से रिलेटेड। कुछ और डेफिनेशंस हैं। लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, जी। अब लाइन क्या है? लाइन में और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? ठीक है, लाइन को दोनों साइड से एक्सटेंड किया जा सकता है। लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन है जिसके टू एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, और वो उन्हीं के दरमियान में लाई करती है। रे क्या है? जी, रे भी एक लाइन ही है। यूजुअली हम इन सबको एक ही समझते हैं, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है। लाइन क्या है? लाइन को दोनों साइड से, दोनों साइड में से किसी भी साइड पे एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। यानी इस साइड पे भी अगर आप चाहें तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इस साइड पे भी आप चाहें तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन के ऊपर भी पॉइंट्स लाई करते हैं, मतलब इस पर डिफरेंट पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट होगा, यहाँ पर पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट होगा, लेकिन उन पॉइंट्स के दरमियान में जो पोर्शन है लाइन का, उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, राइट। तो लाइन सेगमेंट क्या है? दो पॉइंट्स के दरमियान में, मतलब एक इधर पॉइंट है, एक इधर पॉइंट है। उन पॉइंट्स को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से, लाइक ए और बी या सी डी, कोई भी आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। रे क्या है? रे का एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा सो ऑन, मतलब ये चलती जाती है, जहाँ तक आपने इसको लेकर जाना है आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस और थी लाइन की, लाइन सेगमेंट की और रे की। अब आ जाते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर पॉइंट्स। जी, लीनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं? ऐसे पॉइंट्स
points lie on same straight line. ऐसे पॉइंट्स जो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। और आप लोगों का क्वेश्चन आपको किस तरह से आएगा इससे रिलेटेड कि आप शो करें कि गिवन पॉइंट्स जो हैं वो आपके कोलिनियर हैं या नहीं हैं। तो ये पता लगाना कि आपके पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं, उसके 3 मेथड्स हैं। यानी 3 पॉइंट्स अगर आपको गिवन है या 3 से ज़्यादा भी अगर पॉइंट्स हो, लेकिन हम अभी सिर्फ 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है और आपने पता लगाना है कि क्या वो कोलिनियर है या नहीं है, तो उसको पता लगाने के 3 मेथड्स हैं। तीनों मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला आपका मेथड है मेथड, उसे कहेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से हम जो है पता लगा सकते हैं कि हमारे पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं या नहीं हैं। उसके अलावा दूसरा है स्लोप। बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स। और थर्ड वन है हमारा एरिया। इन तीनों नामों से तो आप फेमिलियर होंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, स्लोप क्या है, या एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या है। लेकिन अब इनसे हमने इनकी हेल्प से कैसे ये पता लगाना है कि हमारा पॉइंट्स जो गिवन पॉइंट्स हैं वो क्लिनियर है या नहीं है। तो एक क्वेश्चन कंसिडर करें। क्वेश्चन क्या है, ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है और हमें ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। हम बारी बारी ये तीनों मेथड यूज़ करेंगे और फिर ये प्रूव करेंगे कि ये जो पॉइंट्स गिवन हैं ये कोलिनियर है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूले में हम लोगों को क्या शो करना है कि ये 3 पॉइंट्स हैं, ये किसी स्ट्रेट लाइन पे अगर लाई करते हैं
P, Q और R। मतलब ये है हमारे पास P, डार्क क्यों हो गया, ये है Q और ये है R। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, हमें ये शो करना है कि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। ये सब लेंथ्स हैं, पी आर भी लेंथ है, पी क्यू भी लेंथ है और क्यू आर भी लेंथ है। ये लेंथ किस तरह से फाइंड करनी है, एक्चुअली it is the distance between P and R, P and Q and Q and R। तो डिस्टेंस फार्मूला इसके लिए हम यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो क्या था, पी आर इज इक्वल टू लिखने की कोशिश करती हूँ, फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से आपने स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। यहाँ पर x2 जब हम पी आर की बात कर रहे हैं तो x2 है 1 और x1 है -2, इसी तरह y2 है 5 और y1 है -1। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, लेंथ्स फाइंड करें पी आर की, पी क्यू की और क्यू आर की, और फिर आप इजीली चेक कर सकते हैं अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करें, दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।